चलिए, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। अभी तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का। ये एक्सरसाइज 5.3 अभी हम करने वाले हैं। इसमें जो हमने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये हमने सेलेक्ट किया है। आप लोगों की सुविधा के लिए हमने इसे कॉपी पे लिख लिया है, ठीक है। देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन बोला इन एन एपी, एक एपी में गिवन ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स 90, फाइंड एन एंड ए एन, यानी कि एन भी फाइंड करना है और ए एनथ टर्म भी फाइंड करना है, यानी nth टर्म भी फाइंड करना है, यानी ए एन भी फाइंड करना है, ठीक है। देखिए इसमें 2 फॉर्मूला यूज हम लोग करेंगे, एक सम ऑफ एन टर्म्स का और एक nth टर्म्स का। सम ऑफ एन टर्म्स को हम एस एन से डिनोट करते हैं। देखिए जो गिवन डाटा है वो हमने लिख दिया। क्या लिखा? ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 8, एस एन इज इक्वल टू 90। क्यों लिखा? क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है। अब देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या हो रहा है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो रहा है ना, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमको याद होना चाहिए। याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए एस एन की जगह क्या है? 90, एन की जगह क्या है? मालूम नहीं, ए की जगह क्या है? 2, तो 2a कितना हो जाएगा? 4, डी की जगह क्या है? 8। तो इस तरीके से हम उसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 90 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 2 है बाहर, उसको क्या करते हैं हम, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, उसको कट कर लेते हैं, ठीक है। यानी 4 से 2 गया, क्या बचा? या इस 2 को अंदर ले जाते हैं, तो 4/2 कितना होगा? 2, 4/2 कितना होगा? 2, एन माइनस 1 इंटू 8/2 कितना होगा? एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, 90 इज इक्वल टू एन इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये क्या हो जाएगा? n इंटू 2 2n, ठीक है, 4n इंटू n 4n का स्क्वायर माइनस 4 इंटू n यानी कि माइनस 4n, यानी कि अगला स्टेप जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? अगला स्टेप हो जाएगा हमारा 90 इक्वल टू 2n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 4n। अब ये देखिए ये 2n माइनस 4n क्या बचेगा? माइनस 2n। तो हम लिखेंगे 90 इक्वल टू 4n स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। कैसे? 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? 2n के बदले लिख सकते हैं माइनस 20n प्लस 18n। क्यों? मिडिल टर्म को ब्रेक करने वाले रूल से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लिख लेंगे 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, 4n स्क्वायर माइनस 20n प्लस 18n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या है, हम इसमें कॉमन करेंगे। देखिए कॉमन कर रहे हैं, क्या कॉमन कर रहे हैं? 4n कॉमन कर रहे हैं, बचेगा क्या? n माइनस 5 प्लस 18 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? n माइनस 5 इक्वल टू हो गया 0, ठीक है। अब ये देखिए n माइनस 5 जब हम कॉमन लेंगे यहाँ से बच जाएगा 4n प्लस 18, ठीक है। 4n प्लस 18 यहाँ पे बच जाएगा, 4n प्लस 18। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? या तो 5 होगा या माइनस 9/2 होगा। तो क्या n कोई मतलब ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? ना तो नेगेटिव हो सकता है ना तो फ्रैक्शन में हो सकता है। n का वैल्यू या तो ना तो नेगेटिव हो सकता है और ना ही फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है। तो ओनली 5 इसमें करेक्ट है, ठीक है। अब क्या है दूसरा पार्ट? दूसरा पार्ट है nth टर्म निकालना। क्या है दूसरा पार्ट? क्या है? nth टर्म निकालना, यानी कि an निकालना। तो an इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह क्या लिखेंगे? 2, n की जगह क्या लिखेंगे? 5 और d की जगह क्या लिखेंगे? 8। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1 4 इंटू 8 32 प्लस 2 34, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी तरीके से 7th क्वेश्चन को आप देख सकते हैं।
देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, गिवन ए इक्वल टू 8, ए एन इक्वल टू 62, एस एन इक्वल टू 210, फाइंड एन एंड डी। देखिए जो एस एन का फॉर्मूला है वो हम देख चुके हैं। क्या होता है एस एन का फॉर्मूला? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, n/2, हाँ n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a इंटू n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n/2, a तो a ही रहा और ये जो टर्म बच रहा है ये क्या है, a nth टर्म है तो a n हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू जितने टर्म्स हैं बटे 2, ये क्या हो जाएगा, एस एन हो सकता है। यानी कि एस एन इसको लिख सकते हैं हम n/2 इंटू a प्लस a n। एस एन दिया हुआ है कितना, 210, n/2, a दिया हुआ है 8 और a n दिया हुआ है 62। ठीक है, तो 8 प्लस 62 70। ठीक है, अब इस 70 को इस साइड ले जाएंगे, 210/70 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से n इक्वल टू 210 इंटू 2/70, यानी कि 6 हो जाएगा आंसर। n क्या हो गया, 6। अब क्या है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, a n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह क्या है 8, n की जगह क्या है 6 और d की जगह क्या है अभी मालूम नहीं है, और a n कितना है 62। ठीक है, ठीक है, चलिए इस 8 को इस साइड ले आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 54। कितना हो जाएगा 54। फिर क्या करेंगे, d इक्वल टू क्या हो जाएगा 54/5, d इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, n और a n पूछ रहा है। ठीक, अच्छा सॉरी सेवेंथ ही है ना, हाँ n n d पूछ रहा है, सॉरी n n d पूछ रहा है। ठीक है, a n तो दिया हुआ है, n और d पूछ रहा है। n कितना निकाले 6 और d कितना निकाले 54/5। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। हम चलते हैं 8th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 8th। हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो अब आपके सामने है। ठीक है, देखिए 8th क्वेश्चन में क्या है, गिवन ए एन इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14, फाइंड एन एंड ए। ठीक है, ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है और एन और ए को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखिए ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन दिया हुआ है कितना 4, तो ए एन की जगह 4 लिख दिए। ए नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना, नहीं मालूम है, एन नहीं मालूम है, डी मालूम है 2। ठीक है, डी मालूम है 2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2n -2 को इस साइड ले जाएंगे 6, a प्लस 2n इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए एक और फॉर्मूला है, क्या, एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। एस एन कितना दिया हुआ है -14, n/2 a के क्या दिया हुआ है नहीं मालूम, ए एन कितना दिया हुआ है 4, इन क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, n2 को इस साइड ले जाएंगे, -28 हो गया, n हो गया, a की जगह, हाँ देखिए a की जगह 6 - 2n आप लिख सकते हैं, 6 - 2n। a की जगह यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से a की जगह 6 - 2n लिख सकते हैं, 6 - 2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, -2n प्लस 10, -2n प्लस 10 हो गया, यानी -28 - 2n स्क्वायर प्लस 10n। ठीक है, ये हो गया 2n स्क्वायर माइनस 28 माइनस 10n, सॉरी हाँ -10n, तो ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 14 और यहाँ पे क्या बचेगा 5। क्या हो जाएगा इक्वेशन, n स्क्वायर -5n -14 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, -5n को लिख सकते हैं -7n प्लस 2n। इस तरीके से हमने ब्रेक कर दिया, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं, तो n - 7 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, n - 7 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 0। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 या -2, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 या -2, n इक्वल टू कितना होगा
7 होगा या -2 होगा। फिर क्या करेंगे, a इक्वल टू क्या है 6 - 2n, 6 - 2n, तो n की जगह 7 पुट करेंगे क्योंकि -2 तो पॉसिबल है नहीं, 7 ही होगा केवल। तो n की जगह 7 पुट कर देंगे, 6 - 2 × 7 यानी कि -8 हो जाएगा आंसर। a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया -8, a का वैल्यू कितना हो गया -8, a का वैल्यू कितना हो गया -8। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो अगला क्वेश्चन है क्या हमारा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसी के नीचे हमने सॉल्यूशन करने का कोशिश किया। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D = 7 एंड 22nd टर्म इज 149। देखिए इसमें क्या है 22nd यानी कि 22वां टर्म जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, वो दिया हुआ कितना 149 और पूछ क्या रहा है सम ऑफ 22 टर्म्स। ठीक है, मतलब 22nd टर्म। ठीक है, सम ऑफ 22nd टर्म पूछ रहा है और दिया हुआ है 22nd टर्म। ठीक है, वो कितना है 149। तो जो गिवन है वो क्या हो गया D = 7, A22 = 149, S22 मालूम नहीं है, निकालना है। A22 = क्या हो जाएगा A + n - 1 × D। यहाँ पे n क्या हो गया 22 यानी कि 149 + A + 21 × D, ये हो गया। D का वैल्यू कितना है 7 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 149 = A + 21 × 7। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा A = 149 - 147 यानी कि 2। A कितना हो गया 2, A कितना हो गया 2। अब देखिए क्या है, अब SN इक्वल क्या है n/2 × A + AN। SN इक्वल क्या है n/2 × A + AN। ठीक है, तो S22 यानी सम ऑफ 22th टर्म। ठीक है, तो n कितना हो जाएगा 22/2, A कितना हो गया 2, AN कितना हो गया 149। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा 22/2 यानी कि 11 × 2 + 149 151। तो 151 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 151 × 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 151 तो 1661 1661। तो 1661 क्या हो गया हमारा आंसर, 1661 क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए अब जो है 14th क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 14th क्वेश्चन क्या है 14th क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 15। सारे ऑड नंबर्स का सम पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक 0 से 50 तक। देखिए फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 0 से 50 के बीच 1, सेकेंड क्या होगा 3, थर्ड क्या होगा 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो A कितना हो गया 1, D कितना हो गया 2 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 49। ठीक है, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 49 यानी कि AN क्या हो जाएगा 40। हाँ AN अगर 49 है तो N निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये AN या L जो भी कहेंगे हम AN = A + n - 1 × D। AN या L की जगह क्या है 49, A की जगह क्या हो जाएगा 1 और D की जगह क्या है 2 तो n - 1। ठीक है, इस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो 48, 2 × n - 1, 2 को इस साइड ले जाएंगे 24, तो 24 = n - 1। तो फिर क्या हो जाएगा n = 24 + 1, n = 24 + 1 यानी कि 25। n कितना हो जाएगा 25। ठीक है, SN = क्या हो जाएगा n/2 × A + L। SN क्या हो जाएगा n/2
इंटू ए प्लस एल। एन की जगह क्या है 25, 25/2, ए की जगह क्या है 1 और एल की जगह क्या है 49, या ए एन की जगह क्या है 49। क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 1 + 49 यानी 50, 50/2 25, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। यहाँ भी लिख सकते हैं हम 625, ठीक है। तो ऐसे इक्वल टू क्या हो जाएगा 625। आ गया समझ में ये? अब चलिए, अब जो है हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो कौन सा करेंगे, 18th करेंगे। कौन सा करेंगे 18th, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो कौन सा करेंगे 18th, ठीक है। ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18th। क्या है, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटली at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, 2 cm, as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi equal to 22/7। देखिए ये जो स्पायरल इस तरीके से कितना है 13। देखिए पहला क्या है, पहला ये देखिए ये जो दिया है कितना दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा वाला स्पायरल देखिए ये I1 हो गया। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये वाला, ठीक है। इसका सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। तो ये कितना है 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला वाला कौन सा है, अगला वाला से ये देखिए ये है, ठीक है। इसी तरीके से कितना है 13th है, ठीक है। अब देखिए फाइनली ये क्या है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या है, ये देखिए ये 1 है, ये क्या हुआ 2 है, फिर देखिए ये क्या हुआ 3 है, फिर देखिए ये क्या हुआ 4 है, ठीक है। पहले वाले का रेडियस कितना है 0.5, अगले का क्या है 1, उसके अगले का क्या है 1.5, ठीक है। इसी तरीके से है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है पाई r, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा पाई r। r की जगह क्या हुआ 0.5, r की जगह क्या होगा 0.5 यानी कि 1/2। तो ये जो I1 हम लिखे हैं यानी फर्स्ट पेरीमीटर, ये क्या हो जाएगा पाई इंटू 0.5 यानी कि पाई/2 सेंटीमीटर। कितना पाई/2 सेंटीमीटर। फिर I2 क्या हो जाएगा पाई इंटू 1 यानी कि पाई सेंटीमीटर। I3 क्या हो जाएगा पाई इंटू 1.5 यानी 3पाई/2 सेंटीमीटर, 3पाई/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। पहला टर्म हुआ पाई/2, अगला टर्म हुआ पाई, उसका अगला हुआ 3पाई/2, फिर होगा 2 पाई, फिर होगा 2पाई/2, इस तरीके से, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालना है कितने टर्म का 13th का, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 13th। निकालना क्या है सम Sn। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए आप लोग, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। n कितना हुआ 13, क्यों, क्योंकि 13 क्वेश्चन में मेंशन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंजुकेटिव, ये 13। तो n कितना हो गया 13, n कितना हो गया 13। तो ये क्या हो जाएगा 13/2, 2a क्या है फर्स्ट टर्म यानी पाई/2 प्लस n क्या है 13 - 1 d भी क्या है पाई/2। क्यों, पाई/2 में पाई/2 ऐड करेंगे तो पाई होगा, पाई में पाई/2 ऐड करेंगे 3पाई/2 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू पाई/2 पाई, 13 - 1 12/2 6 पाई, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई, 13/2 इंटू 7 पाई 91/2 पाई, 91/2 पाई, 91/2 पाई। पाई की जगह 22/7, 91 इंटू 22/2 इंटू 7, 7 से 91 कैंसिल हो गया, 7 से 91 13 टाइम्स से, 2 से 22 हो गया 11। तो 13 इंटू 11 कितना हो जाएगा 13 and 13 3 4 1 कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 143 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 18, ठीक है। चलिए
अब जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन क्या होगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 19 जो होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आप ये क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs इन द बॉटम रो। इस तरीके से जो लकड़ी का गट्ठर है वो सजाया हुआ है। सबसे नीचे वाले रो में कितना है 20, उसके ऊपर कितना है 19, उसके ऊपर कितना है 18, इसी तरीके से है। नेक्स्ट एंड सो ऑन। इन हाउ मैनी रोज आर दे 200 logs प्लेस्ड एंड हाउ मैनी logs आर इन द टॉप रो। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि टोटल कितने हैं 200 logs, यानी कि SN कितना हो गया 200, ठीक है, और A कितना हो गया 20 और D कितना हो गया -1। क्यों, फर्स्ट में 20 है उसके बाद 19 है, तो 19 - 20 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। पहले सीरीज को, सीरीज क्या हो जाएगा 20, 19, 18, इस तरीके से। फर्स्ट A क्या हो गया 20, D कितना हो जाएगा -1, SN कितना हो जाएगा 200, SN कितना होगा 200, क्योंकि टोटल गट्ठर कितना है 200, ठीक है। अब देखिए SN इक्वल टू क्या है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D। SN कितना हुआ 200, n/2, 2A कितना हो जाएगा, A की जगह 20 है 40 हो जाएगा, n-1 इंटू D, D की जगह क्या हो जाएगा -1। तो देखिए ये 2 को इस साइड दे देंगे तो 400 हो गया, बचा क्या n, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 40, ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -n+1, ठीक है, -n+1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे 41 इंटू n हो जाएगा -n² हो जाएगा इक्वल टू 400, यानी 400 इक्वल टू 41 n - n² हो जाएगा, ठीक है। इसको अब इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा n² - 41n + 400 इक्वल टू 0। फिर मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक करना आप लोगों ने सीखा होगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 400n² आ रहा है, इसको अब ब्रेक करेंगे ताकि मल्टीप्लाई करने पे भी 400n² आए। 41 को लिख सकते हैं -16 - 25, ठीक है। अब n को कॉमन करेंगे तो n - 16 - 25 को कॉमन करेंगे n - 16, अब n - 16 कॉमन लेंगे n - 25 इक्वल टू 0। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। अब an क्या होता है, an क्या होता है, an होता है a प्लस n-1 इंटू D। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। an यानी कि 16वां टर्म 16th, क्योंकि देखिए 25 देख लेते हैं हम 25 पॉसिबल है कि नहीं, चेक करके देख लेंगे, ठीक है। तो a की जगह क्या हो गया 20, n की जगह क्या हो गया 16, d की जगह क्या हो गया -1, 16 - 1 15 इंटू -1 -15, 20 - 15 5, 20 - 15 कितना 5, यानी कि लास्ट रो पे कितना होगा 5। n का वैल्यू हो गया 16 और 5। अब देखिए n का वैल्यू एक और आया है 25 भी, लेकिन ये नहीं होगा। कैसे नहीं होगा हम देखते हैं। a 25 निकालना है, a कितना हुआ 20, n कितना हुआ 25, 25 - 1 24, d कितना हुआ -1, तो 20 + 24 इंटू -1, यानी आंसर क्या हो जाएगा -4। तो लास्ट रो में -4 गट्ठर नहीं हो सकता, इसलिए n का वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। n का वैल्यू 25 पॉसिबल नहीं है। वैसे भी देखिए 20 ही है, सबसे मैक्सिमम तो 20 है। इस तरीके से अगर माइनस होता गया 25 टर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, निगेटिव में चला जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए सही से आंसर क्या हो जाएगा n = 16 और an = 5। an = कितना 5, यानी कि टोटल 16 ये क्या बोलते हैं 16 लेयर होगा, और जो सबसे टॉप लेयर में होगा उसमें क्या होगा 16 रो होगा, और सबसे टॉप रो जो होगा उसमें क्या होगा 5 लकड़ी होंगे, ठीक है, लकड़ी के गट्ठर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।